Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. Since it's been very long that we have discussed any exam analysis recently, so here we are with another exam analysis video. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल के आपके जो एग्जाम शुरू हो चुके हैं उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके एसएससी सीएचएसएल के साल 2025 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 का आपका 13 नवंबर का जो एग्जाम हुआ है, 13 नवंबर यानी कि आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका सारा ही चीज, चाहे वो सेक्शन वाइज डिफिकल्टी हो, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल हो, गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो प्लीज जरूर से पूरा वीडियो देखना। और अगर आपका पेपर आज था या फिर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में लगा हुआ है। Yes, okay. 1 second. There was some glitch that we had to stop. So sorry for that. So yes, guys, as I just told you कि आज के पेपर के बाद स्टूडेंट्स का जो भी फीडबैक हमें मिला है, जो भी फीडबैक उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उसी के बेसिस पर हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल हो गया, गुड अटेम्प्ट्स हो गए, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो अगर आपका जो पेपर है आज हो चुका है या फिर आपका एग्जाम आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है या फिर कल परसों तरसों जब भी एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम है, तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ये यूजफुल है, तो प्लीज उसको उस हिसाब से जरूर से लिया करो, क्योंकि व्हेन आई एम टेलिंग यू कि इट इज यूजफुल, इट एक्चुअली इज यूजफुल। आपको वो काफी ज्यादा आपको मदद देगा। और गाइज, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे आपको पता लगता रहता है कि यार किस एग्जाम का कितना कैसा क्या पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं, जो आपको प्रिपेयर करने में आपका जो स्टैंडर्ड है, मतलब कहाँ आप कितना पानी में हो, पता चलता है कि हाँ भाई आपको इतनी चीजें पता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। और उससे पहले गाइज, अब वीडियो में बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी मैं आपको छोटा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ। सो बेसिकली गाइज, एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये जो एग्जाम है ये एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। किन स्टूडेंट्स के लिए? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप एक 12वीं पास स्टूडेंट हो तो आप एसएससी सीएचएसएल का ये पेपर दे सकते हो। ठीक है, और इसके थ्रू बेसिकली एसएससी जो कमीशन वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, सो इसके थ्रू बेसिकली एसएससी जो होता है वो एलडीसी हो गया, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जेएसए हो गया यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा पीए हो गया जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट हो गया, या फिर ऐसे हो गया जिसको हम sorting असिस्टेंट बोलते हैं। तो इन कुछ पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसमें आपका फिर फिल इन होता है, सारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। सो बेसिकली ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में गाइस, जो टीयर 1 होता है आपका, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस पूरे एग्जाम को 2 टीयर में बांट दिया जाता है, जिसमें टीयर 1 जो होता है उसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? जब हमने बात करी 4 सेक्शन होते हैं, तो उन 4 सेक्शन में सबसे पहले आपका आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग, जो कि आज के पेपर में तो भाई कमाल ही था। बच्चे बहुत खुश हो गए आज के पेपर का रीजनिंग देख के, मतलब दे वर लाइक मैम बहुत ही आसान था। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। सो एट फर्स्ट वी हैव रीजनिंग। सेकेंडली आपके पास आ जाता है फिर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वो आपका क्या देखते हैं, आपकी जीके कितनी सॉलिड है, आपको जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। इसके अलावा आता है आपके पास क्वांट। क्वांट में वो देखते हैं आपका मैथ्स का एप्टीट्यूड कैसा है, क्वांट एप्टीट्यूड कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश लैंग्वेज में भी आज बच्चों ने काफी ज्यादा पेपर एकदम मस्त फोड़ डाला, क्योंकि इंग्लिश का भी लेवल जो था आज के पेपर में आसान रहा है। ठीक है, पेपर जो होता है टोटल उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में पूरा करना होता है। ठीक है, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं ये 2 मार्क्स ईच होते हैं, जिसमें आपको 1 आवर दिया जाता है, ड्यूरेशन कंप्लीट होता है इस एग्जाम को कंप्लीट करने का, जिसमें गाइस नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50 मार्क्स की फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान देना, ये नहीं कि तुक्के पे तुक्के लगाए जा रहे हो और पता चला सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, so that's about the pattern and every section। इसके अलावा अब बात करते हैं आज के पेपर की कि आज के पेपर में क्या हुआ। सो गाइस 13 नवंबर 2025 की पहली शिफ्ट का जो पेपर है आपका, हमें जो स्टूडेंट्स के द्वारा जब हम सेंटर पे पहुंचे, हमारे लोग सेंटर पे पहुंचे, वहां उनको जो फीडबैक मिला बच्चों के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आज का जो पेपर है वो ओवरऑल आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। ना ज्यादा आसान, ना ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट इज द लेवल जो कि आज के 13 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि मैंने आपको अभी मतलब एक होता है ना कि छोटा सा मैंने आपको हिंट दे ही दिया था। सो गाइज रीजनिंग और इंग्लिश जो था वो कंपैरेटिवली काफी इजी थे, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। देयर वर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले रीजनिंग और इंग्लिश निपटाए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पेपर देखा दे गॉट वेरी हैप्पी कि भाई आज का पेपर तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। या तो आप ये कह लो उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, या फिर ये कह लो जो पढ़ा वही आ गया, कुछ भी कह लो, बट द पेपर वाज इजी। ठीक है, जबकि जो जीके का सेक्शन था उसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी लगे बच्चों को। करंट अफेयर्स जो था वो बहुत पूछा गया। स्टैटिक जीके भी आज के पेपर में देखने को मिला। तो मतलब ओवरऑल जो था, आप कह सकते हो कि जो जीके का सेक्शन था इट वाज अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ बोथ, जिसमें स्टैटिक जीके को भी देखने को मिला। ऐसा ही नहीं है सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल दिए और कुछ है ही नहीं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे, उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके आपकी होती है उसके भी क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथ्स के सेक्शन की, तो गाइस मैथ्स का जो सेक्शन था बच्चों ने बताया वो मॉडरेट था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट की तरफ नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, आसान नहीं था। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, अगर आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी नहीं है, अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो आपको मैथ्स में डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक के साथ साथ, क्योंकि जैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे ना, मतलब वो थोड़े लेंदी से थे। ठीक है, मैथ्स का सेक्शन मॉडरेट था, लेकिन जो अरिथमेटिक थे उसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे, आपको उसको अच्छे से जैसे सॉल्व वगैरह करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जो कि आप तभी कर सकते हो व्हेन यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। ठीक है, और उसके लिए जरूरी होता है आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि आपकी एक होता है ना कि आप एक कमांड बना सके, आप एक ग्रिप बना सके स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर, और फिर अंत में उससे आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में ये रहा, एडवांस के क्वेश्चन थे, डेफिनेटली थे। ट्रिग्नो, कुछ बच्चों ने बताया ट्रिग्नो के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच इज अ गुड थिंग अगेन, क्योंकि ट्रिग्नो इज समथिंग जो कि सारे बच्चे प्रिपेयर करके चलते ही चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि टफ था, नॉर्मल था। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी निकाल लोगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे वो भी निकाल लोगे, और टाइम को भी आराम से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन से ही आपका करना पॉसिबल है, बाकी सब कुछ इजी था। एडवांस मैथ से अगर मैं बात करूं तो एडवांस मैथ से कुल 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों के मुताबिक। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नो से भी क्वेश्चन थे, है ना। तो ये सब हो गया मैथमेटिक्स के बारे में। बाकी मैं जीएस आपको बता ही चुकी हूँ कि जीएस ने तो भाई आज भी फिर से बच्चों को हैरान परेशान कर दिया। उनके बिल्कुल कुछ कुछ क्वेश्चंस ने तो तोते उड़ा दिए कि देवर लाइक ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया, मतलब वही चीज है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है आप कुछ भी प्रिपेयर कर लो पर क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि थोड़े से शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होते ही होते हैं। और जीएस तो वैसे ही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट का काम करता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, सो जीएस में थोड़ा सा ये कुछ हुआ, तो आप प्लीज अपनी जीएस की प्रिपरेशन अच्छी रखें जिन बच्चों के एग्जाम आगे आने वाले हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स का मिक्स था आज के पेपर में। तो गाइस करंट अफेयर्स जो थे वो आपके साल 2025 के ही थे, ये आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, 2025 का जो रीसेंट हुआ है उसी से सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे।
इसके अलावा हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे। स्टैटिक जीके तो काफी बच्चों ने बताया देखने को मिला है, उसके क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चंस जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को अभी भारत रत्न का जो अवार्ड मिला उससे उन्हें कब सम्मानित किया गया, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, यस कौन सा सेक्शन रह गया मैं सोच ही रही थी, सारा डिस्कस कर रही है पर इंग्लिश रह गया है। सो गाइस इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने को मिले आज के पेपर में, ठीक है। इसके अलावा जो पैराग्राफ था आज का वो बच्चों ने बताया कि इजी था, मतलब अगर आप जैसे पूरा वर्ड टू वर्ड ना भी पढ़ो तब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ऐसा कुछ पैराग्राफ था। जैसे पहले के पेपर हो रहे थे ना अभी सीजीएल वगैरह के, उसमें क्या आ रहे थे, पैराग्राफ टफ आ रहे थे, बच्चों को पैराग्राफ 2-3 बार पढ़ने पड़ते थे तब जाके उनको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे थे। आज का केस बिल्कुल वैसा नहीं था। आज बच्चों ने आराम से पैराग्राफ निकाल लिया, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी तो सिंपल लगा, मतलब ऐसा सच बच्चों को इंग्लिश में ऐसा कुछ दिक्कत आया नहीं है। उन्होंने आराम से इस बार बच्चे सेल्फ एनालिसिस भी उन्होंने काफी, जिन बच्चों ने किया उससे उनको मदद देखने को मिला। एंड यस स्पेशल वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो हमें पता चला बच्चों के द्वारा कि गाइस इंग्लिश के लिए ऐसे काफी स्टूडेंट्स ने हमें बताया उन्होंने ब्लैक बुक को रेफर करा था। मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक से ही आज का उनका पेपर आराम से निकल गया। तो ब्लैक बुक आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो जरूर से ब्लैक बुक को देखें, इंग्लिश में आपकी काफी मदद होगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली हेल्प करते ही करते हैं, तो मॉक टेस्ट से बच्चों को काफी मदद मिली, काफी हेल्प हुई। पीवाईक्यूज देखने से काफी उनको हेल्प मिला, क्योंकि एक दो बच्चों ने हमें बताया कि आज का पूरा पेपर जो था ना, वो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है उसी का ऐसा लग रहा था कॉपी मार दिया है, मतलब जिन्होंने उसको थरली किया है उनके लिए वो काफी आसान रहा। इसके अलावा रीजनिंग जो थी वो इजी रही है, ठीक है। और क्या बचा, हाँ 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 एक चीज और गाइस, वैसे तो काफी बच्चे ऑफलाइन स्टडी करते ही हैं, काफी सारे बैचेस ज्वाइन करते हैं, काफी सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो परमार सर की क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें प्रमोट कर रही हूँ, प्लीज आप ऐसे कुछ भी नहीं सोचेगा। लेकिन बच्चों ने बताया कि जो परमार सर की क्लासेस जो बच्चे ले रहे थे उससे उनको आज के पेपर में बेहद मदद मिली। जो जो चीजें उन्होंने पढ़ाई हैं अपने बैचेस में, अपनी क्लासेस में, वो आज के पेपर में बच्चों को देखने मिली। सो प्लीज डू कंसिडर दैट, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा एक बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में और वीडियो को शुरू कर लेती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ, फिर आप जल्दी से कमेंट करके बता देना। एक तो वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपने पेपर दिया है और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी जरूर से मेंशन कर देना, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले सेक्शन वाइज जो एनालिसिस है वो करेंगे, कौन से सेक्शन में कैसा क्या रहा, तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में आज क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में आज का जो लेवल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहा, जिसमें स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था वो सिंपल था, जो वोकैबुलरी थी वो डायरेक्ट थी, तो कहीं भी बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई इंग्लिश का पेपर करने में। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के टॉपिक्स और कौन कौन से पूछे गए हैं, सिनोनिम एंटोनिम थे, 2-3 क्वेश्चंस कुछ उससे थे, क्लोज टेस्ट पैराग्राफ के 5 क्वेश्चंस थे इजी से, एरर डिटेक्शन भी था, और स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चन देखने को मिले, और ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। सो दैट्स अबाउट इंग्लिश। जिसमें अगर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करें तो जैसे इस तरह का कुछ क्वेश्चन देख लो आप, जैसे चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट का आप सिनोनिम जान सकते हो अनविलिंग, ठीक है। सिमिलर वर्ड रिलक्टेंट का होता है अनविलिंग। इफ यू आर रिलक्टेंट टू समथिंग विच मीन्स यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग। ओके अगला हम बात करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन का आज कैसा हाल रहा, तो गाइज आज का लेवल रहा आसान, और ये जो सेक्शन है ये स्टूडेंट्स के हिसाब से काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा, काफी ज्यादा बच्चों ने रीजनिंग को सबसे पहले अटेम्प्ट करा, बिकॉज उनके हिसाब से रीजनिंग को सबसे पहले करने से उनके दो चीजें हो गई, एक तो वो आराम से टाइम को फिर बाद में मैनेज कर पाए, अपने मैथ्स में जैसे उनको टाइम देना था वो कर पाए, और रीजनिंग के जितने भी नंबर थे वो उन्होंने बना लिए, ठीक है। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज आपको सीरीज देख लेना है, सीरीज से जरूर 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 पढ़ो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करो, ब्लड रिलेशन को देखो, सिलोजिज्म देखो, एनालॉजी ऑड वन आउट देखो, और मिरर इमेज देखो, ठीक है। इस तरह के ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हुए चलो, क्योंकि यही टारगेट टॉपिक्स हैं।
अब स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि जो रीजनिंग है उसमें किसी भी तरह का कोई सरप्राइज नहीं था, जो पैटर्न था वो सेम था। तो मतलब बच्चे जो थे वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इसी तरह का कुछ पेपर आने वाला है, जो प्रीवियस शिफ्ट्स हुई हैं बिल्कुल वैसा ही था। तो ऐसा कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रीजनिंग ने बच्चों को नहीं दिया। जीएस देता रहता है वो बात अलग है। मुझे तो अब ऐसे लगने लग गया है कि बच्चे ना सच में इतने ज्यादा जीएस का पेपर इस तरह से देख देख के ना प्रिपेयर्ड ही हो गए हैं कि यार कुछ भी पढ़ लो, जीएस में तो वैसे भी कुछ भी पूछ लेंगे, कर तो हमें कुछ पाना ही नहीं है। तो वो वाला बात हो गया है जीएस के साथ। तो ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। तो उसका सीन कैसा रहा? आज रहा है आपका लेवल मॉडरेट। कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ी सी लेंदी रही लेकिन डुएबल थी, तो बच्चे आराम से उसको कर पाए। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस सिंप्लीफिकेशन हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, डीआई हुआ, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री हुआ। इस तरह के ये जो टॉपिक्स हैं इनसे कुल इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जरूर से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? ये सारे ही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके चलने हैं मैथमेटिक्स के। बाकी ट्रिग्नो वगैरह जो मैं बता ही चुकी हूँ आज के पेपर में आया था वो तो आया ही था। उसके अलावा ये सारे टॉपिक्स जरूर से देख लेना, ठीक है? अगला गाइज अब मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देती हूँ। तो एग्जाम्पल ये लेके चलो कि इफ एस पी इज इक्वल्स टू ₹240 एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20%, तो आपका सीपी कितना होगा? तो मतलब कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 200। और स्टूडेंट्स के गाइस फीडबैक के मुताबिक जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा आए थे, और जो एडवांस मैथ्स थी उससे कुल 4-5 क्वेश्चंस थे। तो आपको लेके तो दोनों ही चलना है, अरिथमेटिक भी एडवांस भी, पर क्योंकि अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी ज्यादा उसको टारगेट करा जा रहा है, तो प्लीज अपनी अरिथमेटिक की कैलकुलेशंस पे कमांड अच्छी रखो। सिंपल होगा पर टाइम टेकिंग होगा। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग जनरल अवेयरनेस। सो गाइस जीके या फिर आप कह सकते हो जीए, इसका जो आज का लेवल रहा है ये रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जनरल अवेयरनेस वाकई में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था भैया क्या करें कैसे करें, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है उनके लिए जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट कर पाना। थोड़ा सा मिक्स था, जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स भी थे, ठीक है, और स्टैटिक जीके भी था, विच इज अगेन अ गुड थिंग कि भाई बैलेंस मिक्स है, बच्चे दोनों ही तरह की चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स आपको क्या क्या देख लेने हैं? टॉपिक्स में गाइस करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के तो अच्छे से रट लो, ज्यादा पुराने 1-2 साल के नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स जो लास्ट 6 मंथ्स के हैं वो तो अच्छे से रट लो, क्योंकि आज के पेपर में भी ना अभी रिसेंट जो चीजें हुई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा स्टैटिक जीके अच्छे से ध्यान करो, स्टैटिक जीके भी आप 3-4 क्वेश्चंस अच्छे से लेके चलो, मान के चलो आएंगे ही आएंगे। पॉलिटी से क्वेश्चंस थे, आज के पेपर में भी क्वेश्चंस थे और आगे भी होंगे, सो प्लीज पॉलिटी का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का भी आपको देख लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव साइंस, साइंस में तो गाइस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं 12th लेवल के आपका एनसीईआरटी उठाओ, 12th लेवल की एनसीईआरटी का सारा कुछ अपना साइंस का रट डालो, तो आप इसको आराम से निकाल दोगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस की। तो गाइस जैसे हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इस तरह के कोई क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। वेयर इज द कूनो नेशनल पार्क, विच जो कि आपका स्टैटिक जीके से हो गया, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जल्दी से बच्चे जो इसका आंसर कर चुके हैं, मैं जानती हूँ साथ के साथ हमने आंसर दे दिए होंगे, तो जरूर से कॉमेंट करके बता देना अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो, ठीक है। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। ओके, सो स्टूडेंट्स ने गाइस कहा कि जो करंट अफेयर्स आज के पेपर में पूछे गए हैं वो मोस्टली आपके अगस्त टू अक्टूबर 2025 तक के ही आए थे। तो अगेन आई इंसिस्ट कि लास्ट 6-7 मंथ्स के, 6 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। Okay, now we are going to be talking about students' feedback and good attempts. सो गाइज रियल फीडबैक से मेरा यहाँ पर मतलब है वो वर्ड टू वर्ड चीजें जो कि हमें बच्चों के द्वारा पता पड़ी हैं और हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा एनालिसिस मिल जाए कि हाँ भाई इट्स नॉट यू अलोन, और भी बच्चे हैं जिनको ऐसा ही लगा है। तो नंबर 1 जो फीडबैक हमें मिला कि पेपर जो था वो मैनेजेबल था, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ही इजी थे, एक बच्चे ने हमें बताया। एंड जो ये लड़की थी जिसने हमें ये बताया था, या इट वाज अ गर्ल, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी
जब हमने उससे पूछा कि रीजनिंग का लेवल कैसा था, जो कि देख के हमें भी अच्छा लगा कि हाँ यार, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन। और एडिक्विटी आने से तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी, आई नो देर आर सम रीजंस, बट या जो भी है, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि जो मैथ्स था उसमें 2-3 लेंदी क्वेश्चंस थे, लेकिन ओवरऑल जो लेवल था पेपर का वो डुएबल था। ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते हैं, अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जीके थोड़ा सा ट्रिकी था, ये हमें एक बच्चे ने बताया। स्पेशली जो करंट अफेयर्स थे उसके कुछ जो ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है, कुछ क्योंकि एडिक्विटी में थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है, ऑप्शन वाली चीजें आ गई हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो जो कुछ ऑप्शंस थे वो थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजिंग लगे, तो वहां थोड़ा सा वो मात खा गए। Okay, now we are going to be discussing good attempts. So guys, good attempts देखो, ये सबसे पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, क्योंकि फिर आप बच्चे उठ उठ के आ जाते हो। डिस्क्लेमर यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पे है, जो हमें फीडबैक मिला है उसके एनालिसिस के बेसिस पे है। तो ये मत बोलना मैम ये आप क्या कह रहे हो फलाना ढिमकाना, इट्स जस्ट एन अजम्पशन, इट्स जस्ट व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट नाउ, ठीक है। जैसे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि कहीं भी आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, इन नंबर्स के बीच फॉल कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं इंग्लिश के लेके चलूं तो 20 से 22, रीजनिंग अगेन 20 से 22, मैथमेटिक्स 18 से 20, और जी के जो है वो 15 से 17, ठीक है। सो दीज आर द गुड अटेम्प्ट्स। ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स मानूं, क्योंकि भाई 100 नंबर का पेपर था, तो कम से कम 70 से 78 का तो गुड अटेम्प्ट्स लेके ही चलो, ठीक है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, क्योंकि 2 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन है, तो आपको 135 से लेके 145 नंबर का सेफ स्कोर लेके चलना बेहद जरूरी है। इससे नीचे बात नहीं बनेगी ब्रो, ठीक है। सो अराउंड 130 टू 135, 135 टू 145। Okay, now we are going to be discussing expected cutoff, और next shifts के लिए मैं कुछ appropriate tips देना चाहूंगी, जो बच्चे गलती कर चुके हैं वो आगे आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे रिपीट ना करें। जिसमें गाइस अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, तो जो एग्जाम का पैटर्न रहा है और जो फीडबैक हमें बच्चों के हिसाब से मिला है, उससे आप ये अंदाजा लगा लो कि जो जनरल कैटेगरी के लिए है कट ऑफ, वो आपकी अराउंड कहीं ना कहीं 150 प्लस या माइनस 5 मार्क तक लेके चलो, ठीक है। इट कुड बी 155, इट कुड बी 145, ठीक है, यहां तक जा सकती है। और अगर आपका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट्स में है, तो प्लीज आई इंसिस्ट आप फोकस करें करंट अफेयर्स पे। न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, रीसेंट इवेंट्स पे अपना नजरें गड़ाए रखो, ठीक है। सो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स इनफ है, मोर देन इनफ है। स्टैटिक जीके का ध्यान रखो, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपको स्टैटिक जीके में मदद करती हैं, एंड लूसेंट इज वन ऑफ माय फेवरेट व्हेन इट कम्स टू जीके, तो प्लीज डू कंसिडर दैट, ठीक है। तो बुक्स का ध्यान रखो, नेशनल पार्क्स हो गए, अवार्ड्स हो गए गाइस, भारत रत्न, ये सब पद्म भूषण विभूषण, ये सब पे थोड़ा सा फोकस रखना, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। बेसिक जो भी ग्रामर है वो कैप है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, बाकी बात बन जाएगी। स्पीड एक्यूरेसी जरूर 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 से अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए लेके चलो। रीजनिंग कहीं ना कहीं फिर भी निकाल लोगे यार, मैथमेटिक्स ऐसे ही नहीं निकलेगी। उसके लिए बेहद जरूरी है बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाना, बहुत सारे पीवीक्यूज लगाना, अपनी प्रैक्टिस 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 करते रहना, क्योंकि उसी से स्पीड एंड एक्यूरेसी मिलेगी, उसी से टाइम मैनेज करना सीख पाओगे, ठीक है। और यस, और सबसे अच्छी बात है एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाता है, सबसे अच्छी चीज तो ये है। और एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, तो आप उस एनवायरनमेंट में काम करने को अपने आप को एबिलिटी में ले आते हो, कैपेबिलिटी में ले आते हो कि हाँ आप कर सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। सो दोज आर माय टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू ऑल जिनके पेपर अभी बचे हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों यारों, ये था हमारा एसएससी सीएचएसएल 13 नवंबर 2025 का, जो आज का आपका पहला शिफ्ट हुआ है, उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, जो कि हमने स्टूडेंट्स का जो हमें रियल फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा if you like the video, really like the video, then do like, share and subscribe to our channel Info Island. एंड यस, अगर आपका एग्जाम आज था तो अपना जो अटेम्प्ट है और जो आपको एक्सपीरियंस लगा, क्या क्या चीजें थी, वो जरूर से कमेंट करके बताना, जरूर से शेयर करना, ठीक है। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू, ताकि जो दूसरे एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू और मी,
इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। जो दूसरे एस्पायरेंट्स हैं उनको भी गाइस काफी ज्यादा मदद मिली हो। बाकी अगर मैं कोई वीडियो में कुछ भूल गई हूँ तो भूल चूक माफ करना, और प्लीज कमेंट करके जरूर से मेंशन कर देना इफ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। वंस अगेन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की और अपकमिंग शिफ्ट्स के एनालिसिस के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट कर दो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबसे करवा लो यार। इट्स कॉस्ट यू नथिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएससी CHSL एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।